यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम। ये तस्वीर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों हाथ बांधे बैठे हैं, तो वहीं उनके सामने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा टांग पर टांग रखे ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है शहनवाज याचना की मुद्रा में और बंगा दान देने वाले की मुद्रा में हो। शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेने रहते हैं, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टर से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम मजबूर होते हैं लोन लेने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर अगर ये पाकिस्तान को लोन नहीं देते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो जाते। अब आप बताइए, ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते, ये हुक्मरान है चला रहा है या कोई और तरीके का जो आम इंसान के पास या आम सिटीजन के पास जा रहा है, बल्कि वो पैसा बंद होने जा रहा है या वो पैसा बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की स्टेट को या पाकिस्तान के वो भाई लोग जो हैं उनको मिलता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। सोशल मीडिया बैन कर देने से या कुछ और ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं। 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर तो की, वो भी मजे करेगा। तो 14 अरब की देखिए और उसमें से रिकवर कितने हुए हैं? तो 4 अरब ये लिए हैं मजमूई तौर पर 40 अरब, नैब कह रहा है 30 अरब के ऊपर। जी सर, जिसका डेली का काम हो और वो बोले कि दिस इज भीख मांगना इज लाइक गोइंग टू ऑफिस फॉर दीस गाइस। सर आसिम मुनीर जब अपनी वर्दी प्रेस करवाता है, कलफ लगवाता होगा वर्दी में, अपने तारे वारे फील्ड मार्शल के सारी चीजें पॉलिश करता है, उसको ये नहीं पता कि वो किस लिए पॉलिश करवा रहा है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वर्ल्ड बैंक के सीईओ अजय बंगा के साथ मुलाकात कर रहा है और जब मुलाकात हो रही है तो आप सभी समझ गए होंगे कि मीटिंग में कौन सी बात होने वाली है। आईएमएफ से 26 बार भीख मांगने के बाद अब शायद पाकिस्तानियों ने सोचा है कि चलो वर्ल्ड बैंक से कुछ ना कुछ पैसे मांगे जाएं, क्योंकि अमेरिका इस समय मेहरबान है तो वर्ल्ड बैंक इनको लोन दे देगा। परंतु इसमें इनको इस बात से जिल्लत नहीं होगी कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो वर्ल्ड बैंक का सीईओ तो है ही, साथ में वो एक भारतीय है। और आज तुम एक भारतीय के सामने कटोरा लेकर बैठे हुए हो कि हमें पैसा दे दो। जब हमें इतना दुश्मन मानते हो तो एक भारतीय के हाथों से पैसा लेना क्यों नहीं छोड़ देते? इस बात पे ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बात पैसों पर आ जाती है और पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी करने को तैयार हैं। और यही बात शहबाज शरीफ और अजय बंगा जी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तानियों की। ये तस्वीर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों हाथ बांधे बैठे हैं, तो वहीं उनके सामने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा टांग पर टांग रखे ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है शहनवाज याचना की मुद्रा में और बंगा दान देने वाले की मुद्रा में हो। शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेने रहते हैं, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टर से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम मजबूर होते हैं लोन लेने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर अगर ये पाकिस्तान को लोन नहीं देते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो जाते। अब आप बताइए, ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते, ये हुक्मरान है जो अपने कपड़े उतारते हैं। अपने कपड़े उठाएंगे तो क्या होगा? आप खुद ही नंगे नजर आएंगे। आपने पाकिस्तान को नंगा खुद बनाया है, आप खुद भुखियारी बना रहे हो पाकिस्तान को, ये खुद भूखे। और ये पैसा जाता कहाँ है? किसकी जेब में आता है? हमें याद है, आपकी उम्र तो कम है, लेकिन ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो किसने चलाया था? वो पैसा कहाँ गया? नवाज शरीफ के, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने। कहाँ गया वो पैसा? लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब दो। जो ये इन्होंने डैम के लिए पैसे अभी मैं आपको डैम के पैसे कहाँ गए? ठीक है ना। और बढ़ते देखिए, डैम के अंदर मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डैम के पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो वो कहते हैं जितना डैम के लिए फंड इकट्ठा हुआ था उससे ज्यादा तो इन्होंने टीवी इश्तेहार के अंदर पैसे लगा लिए, टीवी एड के अंदर उससे ज्यादा पैसे लगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की अगर देखें ना, तो इकोनॉमी ओवरऑल पाकिस्तान की क्यों नहीं ग्रो कर रही है? पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करो, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? इसकी क्या वजह है? हर मर्तबा बजट लोन लेके क्यों बनाया जाता है? चोर डाकू बैठे हुए हैं, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। चोर डाकू बैठे हुए हैं, ये मुल्क को लूटा है, मुल्क को खाया है, मुल्क को पिया है,
लेकिन इन लोग ने हमें कोई चीज से सहूलत नहीं दी गई है। इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर हम लियारी से ताल्लुकात रखते हैं, पूरे लियारी को तबाह बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि लियारी हमारा घर है, लियारी को पूरा तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। आप लियारी की सड़कें देखें, पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कचरे के ढेर पड़े हुए लियारी के अंदर। देखना चाहते हैं, कैसे सर क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे और पाकिस्तान से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की इकोनॉमी। क्या समझते हैं इंडिया क्यों ग्रो कर रही है, इंडिया की तरक्की क्यों हो रही है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन इंडिया और बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश और इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से आगे क्यों, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी? देखिए, रमजान का महीना करीब आ रहा है ना, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के एहतसाब के सबसे बड़े महकमे की जो कामयाबी है वो इस बात से नापी जाती है कि उसने कितनी रिकवरी की है। ये पाकिस्तान का एहतसाब का सिस्टम है और ये उसकी कामयाबी का मेयार है। इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी शफाफियत आई, कितनी करप्शन कम हुई, कितने अदारे ठीक हुए। अब जो आप बता रही हैं ये वाला वाकया, ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक फाइनेंस का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है। कैसे हो सकता है कि एक ऐसा मफलूकुल हाल, एक गरीब डिस्ट्रिक्ट जहां साल का अरब रुपया नहीं जाता होगा, वहां इतने पैसे चले गए, 40 अरब तो गायब हो गए, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट के गए, वो कैसे गए? अच्छा, फिर वहां जिन प्रोजेक्ट्स पर यह पैसा लग रहा था और बज़ाहिर लग रहा था, उसमें से जितने पैसे निकाले जा रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। क्या मॉनिटरिंग और क्या इवैल्यूएशन थी? वो कंपनी कैसे बन गई और उस कंपनी को काम कैसे मिल गया फौरी तौर पर कि एक डंपर का जो ड्राइवर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे रजिस्टर करा लेता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ठेके भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक कंपनी 10 साल पुरानी ना हो आपको कोई एनजीओ काम नहीं देती, आपको लाख रुपए 2 लाख रुपए का काम नहीं मिलता, और यहां हुकूमत अरबों रुपए के काम दे रही है। आगे चलिए, बैंक जो है वो उसका अकाउंट खोल देता है। जरा अपने ड्राइवर को कहिए जाके अपना सेविंग अकाउंट खोले, उसको लग पता जाएगा बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। और बैंक ने डंपर ड्राइवर की कंपनी का अकाउंट खोल दिया, उस कंपनी में सरकार से चेक आ रहे हैं, सरकार में भी कोई अलार्म नहीं है, जिस बैंक में वो चेक आ रहे हैं उसमें भी कोई अलार्म नहीं है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये पहला वाकया है? नहीं। अगर ऐसा पहले भी हुआ और मुसलसल हो रहा है तो ये सब चीजें रिफॉर्म क्यों नहीं हो रही? और अगर ये रिफॉर्म नहीं होंगी तो क्या करप्शन रुकेगी? क्योंकि आपकी वाहिद कामयाबी ये है, ढोल इस बात पे बजा रहे हैं कि हमने इतने पैसे रिकवर कर लिए। डंपर ड्राइवर ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं, 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर की, तो वो भी मजे का